हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ प्रतिशत मतलब परसेंटेज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में इसको और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। देखिए, यहाँ पर ये हमारा प्रति है। प्रति का मतलब होता है एक, और जहाँ शत की बात आ जाती है इसका मतलब होता है 100। प्रतिशत दोनों से मिलके बना है, मतलब प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। यहाँ से हमारे परसेंटेज की शुरुआत होती है। सही है ना। तो ये तो हमारा क्या है, इसका बस ओवरव्यू था। अब देख लीजिए, जैसे कोई भी संख्या हमारी यदि हमारी प्रतिशत में दी है और हमें उसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलना है। जैसे हमें दिया हुआ है ए परसेंटेज, ये समझ लीजिए ये कोई एक संख्या दी है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। सही ना। इसका मतलब क्या है, ए का परसेंटेज। यदि हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कहने का मतलब क्या है, हम इसमें 100 का भाग देंगे। 100 का क्या करना है, हमें भाग देना है केवल। सही है। मतलब ए का प्रतिशत है तो क्या होगा, ए अपॉन 100। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, भिन्न के रूप में। ये हमारा किसके रूप में बदल जाएगा, भिन्न रूप में। ठीक। जैसे हम बोलते हैं 5 परसेंटेज। ठीक है ना। अब इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। भाई ये हमारा 5 है, 5/100। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20। ये इसका आंसर हो गया भिन्न के रूप में। ठीक है। लेकिन क्या है, यदि हमारा कोई भिन्न दी हो। सही ना। ये हमारा परसेंटेज दिया है और हमें उसके भिन्न के रूप में बदलना है। लेकिन हमें क्या है, भिन्न दी हो। जैसे दिया हो ए अपॉन बी, ये कोई भिन्न है। कहने को मतलब यहां पर ये अंश है और ये हर है, ये चीज है। यदि इस तरीके से दिया हो तो हमें क्या करना है, किसी भिन्न में। भाई वहां पर क्या था, हमने क्या किया था, केवल भाग दिया था। यहां पर क्या करते हैं, हम उसका 100 का गुणा करते हैं। ठीक ना। यहां पर हमें क्या करना है, 100 का गुणा करना है। ठीक ना, परसेंटेज बनाने के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी गुणा 100। तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में। सही है। जैसे हम कोई भी एक भिन्न ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3/5। अब देखो, अब हमें क्या है, ये हमारी भिन्न है, इसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20 तिया 60। तो ये 60 परसेंटेज हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये भिन्न से हमें परसेंटेज मतलब प्रतिशत में बदलना है, और वो क्या था, प्रतिशत से भिन्न में बदलना था। सही है। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे चलिए। देखिए, कहीं कहीं पर क्वेश्चन आपको दिया होता है, जैसे ए का बी प्रतिशत। ठीक है। जैसे ए का बी प्रतिशत हमारा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे निकालना है। भाई हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 50 का 30%। इसी तरीके से क्या है, ए का 20%। तो हमें कुछ नहीं करना है,
ए इंटू बी, ठीक है ना, अपॉन 100। कहने को ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 100। बस यही हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे हमें दिया हो 50 का 5% कितना होगा, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, 50 गुणे 5 बट्टे 100, यही तो करना है। हमने इसको काट दिया, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 5 बट्टे 2, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीका है कि ए का बी प्रतिशत, मतलब कोई भी संख्या दे सकता है, जैसे 100 का 5% निकालिए, सही ना, 10 का 3% निकालिए, 1000 का 20% निकालिए, कुछ भी संख्या दे सकता है। इसलिए मैंने क्या है, इसको फॉर्मूले बेस पर बनाया है, सही ना। आप अपनी कोई सी भी संख्या रख के इसको क्या है, हल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया कि ए का बी प्रतिशत। चलिए अब आगे आते हैं, जैसे एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं कि ए का, ठीक ना, ए का वृद्धि या कमी, ठीक ना, प्रतिशत बी हो, तो इस तरीके से कोई भी चीज हो, ए का वृद्धि या कमी प्रतिशत बी हो। अब देखो ए का वृद्धि प्रतिशत क्या है, बी है, या ए का कमी प्रतिशत क्या है, बी है। तो सबसे पहले क्या है, हम निकाल लेते हैं वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बी। वृद्धि हमें कब मालूम पड़ेगी भाई, वृद्धि तो तभी होगी जब ये ज्यादा होगा, भाई ये ज्यादा होगा तभी तो हमारी वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो हम लिखेंगे -a अपॉन a, सही ना, b - a अपॉन a इंटू 100%, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटू 100%। तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि प्रतिशत। अब इसी तरीके से कमी या हानि, एक ही बात है, हानि प्रतिशत, वही कमी होता है। अब देखो कमी कब होगी, जब ये ज्यादा होगा, ठीक ना, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, a - b अपॉन a इंटू 100%। तो ये तो हमारे फॉर्मूले बन गए, ये वृद्धि प्रतिशत का और ये हानि प्रतिशत का। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बस में 200 यात्री हैं, अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह जाती है, बस में यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले भाई हमारा क्या आता है, पहले का मान, प्रारंभिक मान। तो हल करने से पहले क्या लिख लीजिए, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान तो हमारा क्या है, 200 है। अब आ जाइए अंतिम, और अंतिम मान हमारा क्या है, 50, सही ना। जैसे हमने शुरू में माना था कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब देखो मेन चीज बात क्या है, कमी आई है, कमी में इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या बड़ी है, सही ना। अब हमें क्या निकालना है,
परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या करना है, ये है। अब देखिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100%, ये हो जाएगा। देखिए ये कितना है, 200 माइनस के 50 बटे 200 गुणा 100 और ये परसेंटेज का चिन्ह। देखिए ये दो बिंदी से ये दो बिंदी कैंसिल हो गया। ये हमारा कितना है, 200, 200 में से 50 गया, कितना बचा, 150 बटे 2%, मतलब 150 को काट दो तो ये कितना हो गया, 75%। कहने का मतलब क्या है, पहले बस में 200 यात्री थे, बाद में कितने रह गए, 50 रह गए, तो यात्रियों में 75% की कमी आई है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसमें देखिए कहीं कहीं पर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में हमारे, कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। इसका हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हम सिंपल सा ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। हमने जैसे ए लिया है तो ए प्लस बी प्लस के ए बी अपॉन 100 और ये हो गया पूरा प्रतिशत। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, हमें फॉर्मूले को चेंज करना होता है। जहां बढ़ाने मतलब वृद्धि की बात होती है वहां हमारा प्लस का चिन्ह आता है, जहां घटाना मतलब हानि की बात होती है वहां पर माइनस चिन्ह आता है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस के b माइनस के ए बी अपॉन 100, ये भी हमारा परसेंटेज हो सकता है। सही है, हमारा ये भी हो सकता है कि माइनस का a हो और प्लस का b हो, फिर माइनस का ए बी अपॉन 100, ये भी हमारा परसेंटेज हो सकता है। या हमारा a माइनस बी और प्लस के ए बी अपॉन 100 और ये परसेंटेज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे इससे ये 4 फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो इसमें क्या है, मतलब ये दोनों वृद्धि वृद्धि हो रही है। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों का मल्टीपल हुआ तो प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये एक प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा माइनस आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीपल किया तो क्या आ गया, हमारा माइनस आ गया। यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और जब दोनों माइनस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बात, ये क्वेश्चन के हिसाब से किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है। भाई 20%, सोच लीजिए ये ए है और ये हमारा बी है, पहले बढ़ाया जा रहा है मतलब प्लस, फिर 25% घटा दिया जाता है मतलब माइनस। तो पहला प्लस फिर माइनस, मतलब हमारा फॉर्मूला इसमें ये वाला यूज होगा, सेकंड वाला। हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर हमारा कितना है, 20 माइनस ये कितना है, 25 माइनस के, अब देखो 20 गुणे 25 बटे 100 और ये हो गया हमारा परसेंटेज।
अब ध्यान से देखना, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, ये हमारा कितना है 20 है, माइनस 25 ही रहे 5 ही रहे, कितने हो गए 30%। तो माइनस के 5%। अब माइनस का मतलब क्या है, यहां पर बोला क्या है प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में लिखेंगे हम कि 5% की हानि हुई है। ठीक, क्या हुआ है 5% की हानि हुई है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, वो हानि हो गई है। चाहे हमने भले उसको पहले बढ़ाया, वो पहले हमने उसको बढ़ाया फिर बाद में हमने 25% घटाया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें हानि ही हुई है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आता है तो वो हानि होती है। चलिए, ये दो फॉर्मूले मैंने लिख लिए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं फॉर्मूले पहले ही लिख ले रहा हूँ। यदि ए बी से x% अधिक हो तो हमेशा ध्यान रखना, तो बी ए से x बटे 100 प्लस x इंटू 100% क्या होगा, कम होगा हमेशा। कब, जब ए बी से x% अधिक हो तब। सेकेंड कंडीशन में क्या है, यदि ए बी से x% कम हो तो फिर b का मान क्या होगा, x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100% अधिक होगा। जब ए बी से x% अधिक है तो यहां प्लस आया है, सही ना, और ये कम हुआ है। और जब ये ए बी से x% कम है तो यहां माइनस आया है, सही ना, क्योंकि क्या हो रहा है, कमी दिखा रहा है, तब इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। सही ना, ये दो फॉर्मूले बहुत ही यूज होंगे, इनको ध्यान से याद कर लें, देख लें याद क्या करना है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इतना ही है। आप क्या है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा वीडियो क्या है, क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। यदि किसी को कोई भी चीज़ डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, चाहे भले 2 दिन बाद दूं, सही ना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।